हेलो फ्रेंड्स, लव योर फूड में आपका स्वागत है। आज मैं आपके लिए एगलेस टूटी फ्रूटी केक रेसिपी लेकर आई हूँ। ये केक मैंने मैदे से नहीं बल्कि आटे से बनाया है। मैं आपको ये पीस काट कर दिखाती हूँ ये कितना सॉफ्ट बना है और इसे खाकर कोई नहीं बता सकता है कि ये मैदे का नहीं आटे का बना है, जिसके कारण ये काफ़ी ज़्यादा हेल्दी भी होता है। तो इस क्रिसमस में ये टूटी फ्रूटी केक आप ज़रूर बनाएं और अगर आपको ये रेसिपी पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक और शेयर भी ज़रूर करें। तो टूटी फ्रूटी केक बनाने के लिए सबसे पहले मैं इस प्रेशर कुकर को प्रीहीट कर लूँगी, जिसके लिए मैंने इसमें एक हीट रेजिस्टेंट स्टैंड रख दिया है। और अब प्रेशर कुकर को बंद करके मैं इसे लो टू मीडियम फ्लेम पर 10 से 15 मिनट के लिए गरम कर लूँगी। नेक्स्ट मैं जिस बर्तन में केक को बेक करने वाली हूँ उसे थोड़ा रेडी कर लेती हूँ, जिसके लिए मैं इसे कुकिंग ऑयल से ग्रीस कर लूँगी और फिर इसमें 1 चम्मच आटा डालकर उसे चारों तरफ से कवर कर लूँगी ताकि केक बेक होने के बाद आसानी से निकल जाए। अगर आपके पास बटर पेपर या पार्चमेंट पेपर है तो आटे के जगह पर आप उसे भी बिछा सकती हैं। टूटी फ्रूटी केक के लिए मैंने यहाँ पर 50 ग्राम टूटी फ्रूटी लिया है, जिसे अब मैं 1 चम्मच या उससे थोड़ा कम आटा डालकर अच्छे से कोट कर लूँगी। ये करने से जब आप इसे आटे के बैटर में डालेंगे तो ये सारी टूटी फ्रूटी केक के नीचे सेटल नहीं होगा। ये सारे शुरुआती तैयारियां कर लेने के बाद अब शुरू करते हैं केक बनाना। तो सबसे पहले केक के ड्राई पार्ट के लिए मैंने 1 कप आटा लिया है, जिसे अब मैं थोड़ा थोड़ा इस छलनी के ऊपर डालकर अच्छे से छान लूंगी। आटे को छानकर डालने से उसमें से सारे गुठलियां खत्म हो जाती हैं और हवा भी अच्छे से इनकॉर्पोरेट होता है। तो अब मैं इसमें ½ टीस्पून बेकिंग पाउडर और 1/4 टीस्पून बेकिंग सोडा डालकर उसे भी आटे के साथ अच्छे से छान लूँगी। ये करने से ये आटे में अच्छे से मिक्स हो जाता है। मैं अभी इसे एक बार मिक्स कर लूँगी और बस केक का ड्राई पार्ट या फिर यूँ कहे केक का प्रीमिक्स रेडी हो गया है। तो अब लिक्विड पार्ट के लिए मैं इस मिक्सिंग जार में 1/4 कप से थोड़ा कम कुकिंग ऑयल डाल दूंगी। आप कोई भी फ्लेवरलेस कुकिंग ऑयल डाल सकती हैं। इसके साथ ½ कप पिसा हुआ चीनी को भी ऐड कर दूंगी। मैंने चीनी को पहले ही मिक्सी में पाउडर कर लिया था। नेक्स्ट इस जार में मैं फिलहाल ½ कप नॉर्मल रूम टेम्परेचर का दूध ऐड कर दूंगी और फ्लेवर के लिए 1 टीस्पून वैनिला एसेंस डालकर मैं इन सभी को मिक्सी में 1-2 पल्स के लिए अच्छे से मिक्स कर लूंगी। ये देखें, मिक्सी में बस कुछ ही सेकंड्स में ये लिक्विड पार्ट कितने अच्छे से मिक्स हो गया है। तो अब मैं इसे थोड़ा थोड़ा ड्राई पार्ट में डालकर अच्छे से मिक्स करूंगी ताकि इसमें कोई भी लम्स ना रहें। अभी स्पैचुला को सिर्फ एक ही डायरेक्शन में घुमाते हुए इन दोनों पार्ट्स को अच्छे से मिक्स कर दें। एक ही डायरेक्शन में यूं मिक्स करने से केक बैटर में हवा अच्छे से इनकॉर्पोरेट होता है, जिससे केक सॉफ्ट और फ्लफी बनते हैं। जैसे कि आप देख रहे हैं अभी ये बैटर काफ़ी ज़्यादा ड्राई है। तो अब मैं उसमें बाकी बचा हुआ ½ कप दूध को थोड़ा थोड़ा डालकर मिक्स करती जाऊंगी। इस केक रेसिपी में आप शुरुआत में ही 1 कप दूध को फ्रिज से करीब आधा घंटा पहले बाहर निकाल कर रख दें। फिर आपको जितनी ज़रूरत हो उतनी यूज़ करें। जैसे मुझे 1 कप आटे के लिए यहाँ पर 3/4 कप दूध लगा है। और केक बैटर का फाइनल कंसिस्टेंसी कैसा होगा आप इस वीडियो क्लिप में देख सकते हैं। तो अब मैं इस बैटर में थोड़ा टूटी फ्रूटी डालकर अच्छे से मिक्स कर दूंगी। आप यहाँ पर
ड्राई फ्रूट्स भी डाल सकते हैं। उसके लिए आप ड्राई फ्रूट्स को छोटे छोटे पीसेस में चॉप करके उन्हें भी आटे में कोट कर लें। तो अब ये बैटर बिल्कुल तैयार है। अब इसे बेक करते हैं। उसके लिए मैं इस केक बैटर को पहले से ग्रीस करके रखा हुआ बर्तन में डाल दूंगी। नेक्स्ट इस केक बैटर के कंटेनर को 2-3 बार अच्छे से टैप कर ले ताकि इसके अंदर से सारा एक्स्ट्रा हवा निकल जाए। फिर मैं इसके ऊपर बचे हुए टूटी फ्रूटी को गार्निशिंग के लिए डाल दूंगी। इस बीच ये प्रेशर कुकर अच्छे से प्रीहीट हो चुका है। तो अब मैं इसमें केक बैटर का कंटेनर बहुत ध्यान से डाल दूंगी और फिर से इस प्रेशर कुकर को बंद कर दूंगी। कुकर के लीड में से उसका विसल और गैस्केट ज़रूर निकाल दें और अब मैं इसे लो टू मीडियम फ्लेम पर 35 से 40 मिनट के लिए बेक कर लूंगी। केक को बेक होते हुए 35 मिनट हो चुके हैं। तो अब मैं इस लीड को हटाकर एक टूथपिक से केक को चेक कर लेती हूँ। ये देखें, ये टूथपिक बिल्कुल साफ निकला है, यानी कि ये केक तैयार हो चुका है। अब मैं गैस को बंद कर दूंगी और इस कंटेनर को बाहर निकालकर ठंडा होने के लिए छोड़ दूंगी। केक जब पूरा ठंडा हो गया था तब मैंने उसे इस प्लेट पर डिमोल्ड कर लिया है। तो बस 1 से 1.5 घंटे के अंदर ये हेल्दी एगलेस आटा टूटी फ्रूटी केक तैयार है। आप इस क्रिसमस में इसे ज़रूर बनाएं। ये खाने में बहुत ही ज़्यादा टेस्टी होता है। बस आप 30 मिनट बेक होने के बाद इसे एक बार चेक कर लें। तो आपको ये वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट करके बताएं और मेरे इस चैनल को भी सब्सक्राइब करें। थैंक यू।